एमसीयू डर गया बैटमैन का ट्रेलर देख के, इसीलिए इसने अपनी सारी पिक्चरों को आगे बढ़ा दिया। इसे कहते हैं भौकाल, खौफ। एक्चुअली में नहीं, मैटर ये नहीं था, बल्कि परेशानी खड़ी हुई थी ये हरामखोर कोरोना की वजह से। जैसे कि अभी का माहौल, जैसे कि तुम देख ही रहे हो कि मार्वल मूवीज ऑडियंस को थिएटर में लेकर आ रही हैं, मगर अभी भी वो बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिल रही है। वो डिसअपॉइंटिंग है। जैसे कि 2021 की टॉप 10 कमाने वाली मूवीज में से 5 तो डिज्नी की मूवीज हैं और फर्स्ट सेकंड पायदान पे तो एमसीयू अपना पायदान पकड़ा हुआ है। शैंग-ची और ब्लैक विडो 400-450 मिलियन के आसपास तो घूम रही हैं, मगर जैसे अभी इनका खर्चा है वो मजा नहीं आ रहा है। डिज्नी के पास इतना टैलेंट है कि वो चूतियों कैरेक्टर से बिलियन डॉलर्स तक निकाल सकता है। ये तो फिर भी मेरी ब्लैक विडो थी यार। बात यहाँ पे ये नहीं है कि एमसीयू डीसी की इंडिविजुअल कहानियों से डर गया या अगले साल एचबीओ मैक्स और भी ज्यादा ग्लोबल होने जा रहा है, जिससे डीसी के कंटेंट को और भी ज्यादा एक्सपोजर मिलेगा। नहीं, डिज्नी के पास इतना ज्यादा पैसा है कि वो सालों तक नुकसान में रहते हुए भी पिक्चरों को रिलीज कर सकता है, कंपटीशन से शान से लड़ सकता है, मगर बाजार अभी भी गर्मी पकड़ा नहीं है। इसके अलावा जैसा चाइना ने अपने फॉरेन पॉलिसीज में और भी नए नए चेंजेस लेकर आए हैं या रिस्ट्रिक्शंस लेके आए हैं, जिसकी वजह से स्टूडियोज को संभालने के लिए थोड़ा सा और टाइम चाहिए। इटर्नल्स तो चाइना में बैन ही हो चुकी है, शैंग-ची ने उनके भावनाओं को आहत पहुंचाया। ब्लैक विडो में उन्होंने चाइना फ्रेंडली टास्क मास्टर को सूट कर डिजाइन किया, क्योंकि पॉप कल्चर में किसी भी तरीके का स्केलेटन डिपिक्शन चाइना पूरी तरीके से डिसअप्रूव करता है, क्योंकि सबसे पहला मिशन माल आना चाहिए। भले ही तुम मूली को गाजर बना के बेचो, मगर पैसे से दुश्मनी नहीं करेंगे। इसके अलावा भी हॉलीवुड में IATSE एग्रीमेंट को लेकर भी कुछ लफड़ा या बवाल चल रहा है। अभी IATSE का मतलब होता है इंटरनेशनल अलायंस ऑफ थिएट्रिकल स्टेज एम्प्लॉयज। ये एक तरीके का मान लो यूनियन ही मान के चलो, जिसमें एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के ऑलमोस्ट सभी प्रोफेशनल्स आते हैं। 1.5 लाख लोग जुड़े हुए हैं इससे, अक्रॉस फ्रॉम यूएस टू कनाडा, सब के सब है, जिसके अंतर्गत 366 लोकल यूनियंस भी आते हैं, जो अपनी एम्प्लॉयमेंट स्टैंडर्ड्स के साथ हॉलीवुड के साथ डील्स को नेगोशिएट कर रहे हैं कि जैसे कि पैसा बरोबर मिलना चाहिए, काम मिलना चाहिए, काम में इज्जत मिलनी चाहिए, रिकॉग्निशन मिलना चाहिए। मतलब कि ओवरऑल कुछ ऐसे ही नेगोशिएशंस है, जिसकी वजह से ये डिलेज आ रहे हैं। क्योंकि गुरु, जब ये आदमी ऐसे रहेंगे ही नहीं तो पिक्चरें बनेंगी कैसे? और डिज्नी का इसमें रोल क्या है कि वो 2019 के हॉलीवुड मार्केट शेयर रिपोर्ट के हिसाब से वो सभी स्टूडियोज को डोमिनेट कर रहा था। आई मीन कि यार उसका सेकंड पोजीशन यूनिवर्सल भी उसके आस-पास तक नजर नहीं आता। अब देखो, जो इतनी सारी बातें हमने कर ली, अब डिज्नी की तरफ से भी सुन लेते हैं कि उनका इस बात को जस्टिफाई करने का क्या रीजन आता है। उनका कहना है कि कुछ मूवीज अभी कंप्लीट होने की कगार पे हैं और कुछ अभी तो प्रोडक्शन में चल रही हैं, जैसे कि ब्लैक पैंथर 2 की शूटिंग अभी भी अटलांटा में चल रही है। फिर कब तक चलेगी पता नहीं, रीशूट्स कब तक बढ़ेंगे पता नहीं, और इतना सब कुछ होने के बाद भी जुलाई में उन्हें रिलीज करना था, जो कि उसके बाद CGI OGI कंप्लीट करके मार्केटिंग चढ़ाना है इस पे। ये सारी चीजें काफी टाइम लेती हैं। ऊपर से ये तो ब्लैक पैंथर 2 है, ये सबसे ज्यादा स्पेशल है। किस तरह से चैडविक बोसमैन को ये अपनी कहानी में ऑनर करेंगे, वो भी कितना एक्सटेंसिव टाइम लगेगा किसी को नहीं पता। और इन्हीं बातों में ये भी खबर निकल के आती है कि डॉक्टर स्ट्रेंज 2 का एक और एक्सटेंसिव रीशूट निकल गया है, जहां पे क्रिएटर्स इसकी स्टोरी लाइन से सैटिस्फाइड नहीं है और उसे फिर से करेक्शन करते हुए इसे फिर से और आगे बढ़ा रहे हैं अलग अलग तरीकों से। विच मींस कि ओवरऑल मतलब है कि काम अभी बहुत ज्यादा बाकी है। यहाँ पे टक्कर काफी तगड़ी होने वाली है, क्योंकि भाई बैटमैन और डॉक्टर स्ट्रेंज 2 दोनों ही हॉरर हैं। भाई भैया इज्जत अपनी बनाए रखना, गांड फट जानी चाहिए लोगों की। अब खैर, डिज्नी का ये एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा क्वेश्चनेबल है, मगर समझ में भी आता है। प्रोजेक्ट्स बहुत बड़े होते हैं और बस कुछ मूवीज के डिले से डोमिनो इफेक्ट आ जाता है, क्योंकि पिक्चरों को ऐसे ही अगले महीने नहीं बढ़ाया जा सकता। अब हाँ, कुछ मूवीज को ऐसे ही अगले महीने के लिए डिले किया जा सकता है, मगर सबको नहीं किया जा सकता। पिक्चरें भी बड़ी छुट्टियों और ऐसे फेस्टिवल्स के आसपास ही निकाली जाती है, ताकि लोगों को फ्री टाइम मिल सके, लोग ज्यादा पैसा खर्चा कर सके, दोस्तों के साथ जाएं, गर्लफ्रेंड्स के साथ जाएं अगर हो तो। मगर ये सारी बकचोदी का सबसे बड़ा कुल का कुंडा है अपना कोरोना, जिसकी वजह से ये रंडापा चालू हुआ। सोच सकते हो, अगर ये अभी तक ना होता तो हमने मई में ही डॉक्टर स्ट्रेंज 2 देख ली होती। मगर डिले, गुरु, नुकसान किसी को पसंद नहीं है और एमसीयू को ये डिस्ट्रप्शन अभी भी और झेलना पड़ेगा, मगर डीसी की वजह से नहीं। मार्वल का प्लान यूनिवर्स को बनाना है, डीसी का इंडिविजुअल्स को। अंतर बहुत ज्यादा है, मगर पैसा सब तुमसे लेना चाहते हैं। मगर सबसे बड़ा सवाल, तुम क्या मानना चाहते हो? डिज्नी तो कहता है प्रोडक्शन इश्यूज हैं, उसी की वजह से सारे डिलेज आए हैं, या फिर वो डिले एग्रीमेंट्स या फिर पैसा भी हो सकता है। तुम अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट से जरूर बताना कि तुम क्या सोचते हो। इसके अलावा अगर आपको स्टेडियम देख कहीं भी अच्छा लगा, खुशी या मजा आया, तो लाइक मार दो इस वीडियो को। इस चैनल पे कहीं से भी नए आ गए हो तो सब्सक्राइब तो मार देना इस चैनल को, और अगर आपको वीडियो को ज्यादा ही पसंद आ गई तो अपने दोस्तों शेयर कर देना। मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल के साथ आपको नीचे मेरी फेसबुक पेज की भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां पे मैं यही सारी वीडियोस बहुत ही प्लीजिंग तरीके से एडिट करके विद कैप्शंस डालने लगा हूं। तो वहां मुझे फॉलो करके चेकआउट करना मत भूलना और देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।